वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे अकाउंट्स की ABC मीन्स अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो हमारी आगे 10th टर्म है रिटर्न्स आउटवर्ड, या कह लीजिए परचेज रिटर्न्स। वो परचेज की हुई गुड्स जो बिज़नेस ने सप्लायर को वापस कर दी हैं, क्योंकि या तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, या वो गुड्स डिफेक्टिव होंगी, या वो गुड्स की सप्लाई देरी से की है सप्लायर ने, या फिर हमारा जो प्राइस चार्ज किया है गुड्स का वो ज़्यादा चार्ज कर लिया जिस पर हमारी पहले बात हुई थी सप्लायर से, या कोई और रीज़न भी हो सकता है, जैसे कि कलर मैच नहीं हो रहा, जो हमने कलर ऑर्डर दिया था वो कलर आया ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न्स। और यहाँ पर लिखा मैंने टर्म रिटर्न आउटवर्ड भी। आउट क्या होता है कि गुड्स हमारी अब शॉप से बाहर जा रही हैं, इसलिए नाम दिया हमने इसको रिटर्न्स आउटवर्ड भी। और अगर हमने निकालनी हो नेट परचेजेज तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल परचेजेज माइनस कर दीजिए परचेज रिटर्न्स। नेक्स्ट टर्म हमारी रिटर्न्स इनवर्ड, या कह लीजिए सेल रिटर्न भी। जो गुड्स कस्टमर बिजनेस को वापस कर गया है, वही वाले रीजंस कि या तो वो क्वालिटी हमने उसको अच्छी नहीं दी थी, या गुड्स ख़राब हमने भेजी हैं, या हमने उसको सामान देरी से भेजा कस्टमर को, तो या हमारे प्राइस हमने चार्ज ज़्यादा कर लिया, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और अगर मैंने नेट सेल्स निकालनी होंगी तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। नेक्स्ट है डेटर्स। वो पर्सन जिससे बिजनेस ने पैसे लेने हैं उसको हम डेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर आया बिजनेस के पास, उसने मान लीजिए 5,000 रुपये की शॉपिंग कर ली, पैंट शर्ट्स ले ली हमारी रेडीमेड गारमेंट की शॉप से। जब बिजनेस ने पैसे मांगे तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं आपको पैसे दूंगा 2 मंथ के बाद। तो यहाँ पर अब बिजनेस ने पैसे लेने हैं उस कस्टमर से, तो वो कस्टमर बन गया हमारा बिजनेस का डेटर्स। और इसको कलेक्टिवली कह सकते हैं हम, या सन्ड्री डेटर्स, या टोटल डेटर्स, या बुक डेब्ट। हाँ, यहाँ पर इसको हमने सुंदरी नहीं बोलना, कई बच्चे इसको सुंदरी बोल देते हैं, सुंदरी नहीं, सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। वो पर्सन जिसको बिजनेस ने पैसे पे करने हैं, बिजनेस ने जरूर उससे कोई बेनिफिट लिया होगा उस पर्सन से, पर अभी उसको पेमेंट नहीं की है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 लाख रुपए का सामान लिया किसी सप्लायर से। जब उस सप्लायर ने पैसे मांगे बिजनेस से, बिजनेस ने बोला कि पैसे मेरे से लेना आप 4 मंथ के बाद, तो यहाँ पर अब बिजनेस ने उस सप्लायर के पैसे अभी देने हैं, तो ये बन गया क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स कलेक्टिवली, मान लो अगर क्रेडिटर्स 5 है ABCDE, अगर हम कलेक्टिवली कर लेंगे तो उसको हम टर्म बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स या टोटल क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक। कई बार क्या होता है कि ईयर एंड में, क्योंकि हमारे जो बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो साल बाद बनते हैं। एवरी ईयर हम नॉर्मली 31 मार्च को अपने बुक्स क्लोज करते हैं। और कई बार क्या होता है कि 31 मार्च को जब हम अकाउंट्स अपने लिख रहे हैं तो उस टाइम हमारा कुछ स्टॉक बचा रह जाता है जिसको हम बेच नहीं पाते, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, और या कह लीजिए क्लोजिंग स्टॉक भी। और यही वाला क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च वाला नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल को बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम 31 मार्च को जब स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हैं अपने बुक्स में एंटर करने के लिए, तो हम लेंगे या तो मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, दोनों में से जो वैल्यू लेस होगी उस पर हम एंट्री रिकॉर्ड करते होते हैं। मान लीजिए स्टॉक की कॉस्ट प्राइस जिस पर हम लेके आए थे वो है 10,000 रुपया, पर अब इसकी मार्केट वैल्यू जो मान लो अगर बेचें तो मार्केट वैल्यू निकलती है 9,000 रुपीज़, तो हम अपने इसको बैलेंस शीट में, इसको करंट एसेट्स में 9,000 से एंट्री डालेंगे। और ये स्टॉक टेंजिबल एसेट्स है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट में अंडर करंट एसेट्स हेड में जाएगा। और हाँ, अगर वो कोई संस्था है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो सामान प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके लिए ये स्टॉक 3 टाइप का होगा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चा सामान उसके पास पड़ा है, और आगे है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो स्टॉक जो आधा बन गया आधा अभी बनना बाकी है, और थर्ड है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो स्टॉक जो अब रेडी टू सेल है, बिकने के लिए तैयार है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इनकी। मान लीजिए एक संस्था है, वो लकड़ी का फर्नीचर मान लो बेच रही है बना कर, और उसके पास जो स्टॉक पड़ा है लकड़ी का या फेविकोल का या कीलों का या पॉलिशिंग का, वो उसका हो गया स्टॉक, वो हो गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें आएगा। और अगर मान लो चेयर और टेबल्स
कुछ बन गए हैं, कुछ उस पर फिनिशिंग बाकी है, पॉलिशिंग बाकी है, अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई हैं वो चेयर्स टेबल्स, उनको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। और वो चेयर्स जो कंप्लीट हो गई हैं, पूरी बनकर तैयार हो गई हैं, रेडी टू सेल है, उन पर पॉलिशिंग हो गई है, फिनिशिंग टच भी हो गया है, वो आएंगे हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में। नेक्स्ट है डिस्काउंट, रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस में कटौती को हम बोलते हैं डिस्काउंट। मान लीजिए कस्टमर से हमने पैसे लेने थे, एक मान लो वस्तु के 10 रुपये, और कस्टमर ने कहा मेरे को डिस्काउंट दीजिए, हमने उसको 1 रुपये ऑफ कर दिया, 9 रुपीज़ ले लिए, तो यहाँ पर 1 रुपीज़ क्या हो गया, डिस्काउंट, रिडक्शन इन प्राइस। और ये डिस्काउंट 2 तरह का हो सकता है, पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। जो डिस्काउंट हम कस्टमर को देते हैं कि वो हमसे बल्क में चीज़ें ले रहा है, लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें ले रहा है इसलिए दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। या वो कस्टमर हमारे पास बार बार आ रहा है, बहुत सालों से आ रहा है हमारे पास माल लेने के लिए, हमने उसका रिगार्ड किया है, उसको भी बोलेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट ही। और कैश डिस्काउंट वो होता है जब हम कस्टमर को देते हैं कैश पेमेंट करने के लिए, भाई मेरे को आज ही कैश दो या मेरे को विदिन 1 वीक में कैश दे दो तो मैं आपको डिस्काउंट और दूंगा, वो होता है कैश डिस्काउंट। मोटिवेट करना कस्टमर को कि पेमेंट कैश में कर दे। और दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कभी भी हमारे बुक्स में शो नहीं होता। मान लो जो हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा उसकी एंट्री कहीं नहीं आएगी बुक्स में, और जो कैश डिस्काउंट है वो स्पेसिफिकली जितनी वैल्यू उसकी होगी वो हमारे बुक्स में शो होता है कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट है डेबिट, किसी भी अकाउंट की हम लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर एक अकाउंट की परचेज अकाउंट, और यहाँ पर लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली, ये वाली लेफ्ट साइड ये वाली है मेरी, मैंने यहाँ लिख दिया डेबिट साइड। इसको हम करते हैं डिनोट DR से। नेक्स्ट है क्रेडिट, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, दाईं तरफ वाली साइड जो है अकाउंट की उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, और इसको हम करते हैं डिनोट CR से। नेक्स्ट है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स क्या हैं, आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, वो सभी संपत्ति जिसका मालिक बिजनेस है, जिसका कंट्रोल बिजनेस के पास है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। और एसेट्स 2 तरह की हो सकती है, एक होती है टेंजिबल एसेट्स, एक होती है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल में हम इसको चाहे बोल लें ओन्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल क्या है जिसकी कोई शेप है, आकार है। दूसरा है राइट, बोलते हैं हम इसको इंटेंजिबल एसेट्स को। राइट मीन्स बिजनेस के पास किसी चीज़ का अधिकार है पर वो चीज़ हमें विजिबल नहीं है, दिखती नहीं है, पर उसकी मनी वैल्यू है। यहाँ लिखा मैंने बोथ हैविंग ए मनी वैल्यू। एसेट्स प्रोवाइड बेनिफिट्स टू बिजनेस इन फ्यूचर, एसेट्स बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाती हैं लंबे टाइम के लिए फ्यूचर में। एग्जांपल ले रहा हूँ, लैंड, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, दे हेल्प बिजनेस इन फ्यूचर, ये सभी बिजनेस को हेल्प करती हैं फ्यूचर में। और एसेट्स की 3 टाइप होती हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। पहले हम करते हैं करंट एसेट्स, वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, या वो एसेट्स जिनको हमने करंट ईयर 1 साल में यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया है, या हमने उसको बेच दिया है एक करंट ईयर में, 1 साल में, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। दोज एसेट्स विच बिकम कैश और सोल्ड और कंज्यूम ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस नॉर्मली 1 ईयर इज कॉल्ड करंट एसेट्स। एग्जाम्पल है इसकी कैश, बैंक, सन्ड्री डेटर्स, कई बच्चे बोलते हैं इसको सुंदरी डेटर्स, बेटा सुंदरी नहीं बोलना, सन्ड्री बोलना है। सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अगर गवर्नमेंट बॉन्ड शॉर्ट टर्म के लिए हैं, 1 साल के लिए हमने लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सभी एग्जांपल्स हमारी करंट एसेट्स की, क्योंकि ये सभी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं विद इन 1 ईयर। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, वो एसेट्स जो हम लंबे टाइम के लिए रखते हैं, होल्ड रखते हैं, या हम होल्ड कर रहे हैं इनको बेचने के लिए नहीं, हम इनको बेचते नहीं हैं, लंबे टाइम रखना है, उनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, i.e. हेल्ड नॉट फॉर सेल पर्पज़, हमारा मकसद ये नहीं है इनको ये चीज़ें लें, प्रॉपर्टी लें और बेच देंगे, नहीं, लंबे टाइम के लिए रखना है बिजनेस में, आर कॉल्ड NCA मीन्स नॉन करंट एसेट्स। एग्जाम्पल है लैंड, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एट्सेट्रा। इसकी आगे फर्दर फिर टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ NCA। पहली है फिक्स्ड एसेट्स, दूसरी है हमारे पास यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स,
थर्ड है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फोर्थ है अदर नॉन करंट एसेट्स। आइए इनको भी करते हैं। देखिए मैंने पहले इसके अंडर फिक्स्ड एसेट्स, ये कॉपी होगा सेम ही, हेल्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, जिनको हम लंबे टाइम के लिए रखते हैं, इनको बेचते नहीं जल्दी से हम, उनको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। एग्जांपल है लैंड, प्लांट, मशीन, यही कॉपी हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, ये हमारी सभी आती हैं फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स को मैंने फिर आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, जैसे कि लैंड, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। और उधर लिखिए मैंने इनटेंजिबल एसेट्स, वो एसेट्स जिनको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और हाँ इनकी मनी वैल्यू भी है, उनको हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। एग्जांपल्स हैं गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, माइनिंग राइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पेटेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट्स जो हमने लंबे टाइम के लिए रखी हुई हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। एग्जांपल है हमने एक एफडी करवाई है बैंक के साथ, जो हमको मैच्योर होगी 5 साल के बाद पैसे मिलेंगे। ये एग्जांपल है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की ही। एग्जांपल एक और लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स टाटा लिमिटेड, हमने टाटा कंपनी के शेयर लिए हुए हैं और वो हमने 5 साल के लिए रखने हैं, 5 साल बाद हमें पैसे मिलेंगे उस शेयर को बेचने पर। ये हमारा एग्जांपल हो गई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की ही। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने लॉन्ग टर्म पर जहाँ लोन दिए हैं, जहाँ एडवांस दिए हैं किसी पर्सन को, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। ये भी हमारी एसेट्स है और ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। फॉर एग्जांपल है इसकी लोन टेकन बाय एन एम्प्लॉय, हमारा एक वर्कर ही है, एम्प्लॉई है, उसने हमसे लोन लिया मान लीजिए 50,000 रुपया, और उसने हमको ये वापस करना है मान लीजिए 3 साल बाद। 3 साल लंबा पीरियड है, साल के बाद वाला ही आ रहा है, ये भी इसी में आएगा हमारा फिक्स्ड एसेट्स में ही, टू बी रिटर्न आफ्टर 3 years। अदर नॉन करंट एसेट्स, कोई और नॉन करंट एसेट्स, वो आएंगे हमारे 4th कैटेगरी में। हमने अभी तक 2 पार्ट्स किए हैं एसेट्स में। पहला हमने किया था करंट एसेट्स, जो बन जाएगा कैश विद इन 1 year नॉर्मली। दूसरा हमने कर लिया नॉन करंट एसेट्स, ये कैश बन पाते हैं आफ्टर 1 year, लंबे टाइम बाद ही, 2, 4, 5 साल बाद ही। और हमारी थर्ड टाइप अब बची है फिक्टिशियस एसेट्स की। ये एसेट्स कौन सी होती हैं? वो एसेट्स जो हैं इंटेंजिबल, दिखती नहीं है हमको, ना हम छू सकते हैं। वो एसेट्स जो इंटेंजिबल भी हैं और जिनकी वैल्यू भी कोई नहीं है, उनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। दोस एसेट्स विच डोंट हैव फिजिकल फॉर्म, जिनका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है। डोंट हैव रियल वैल्यू इन मार्केट, इनकी कोई रियल वैल्यू भी नहीं है। अगर हम इनको मार्केट में बेचने जाएंगे, हमको नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा इसको बेचने पर। वो होती हैं फिक्टिशियस एसेट्स। दे आर वैल्यूलेस, नथिंग विल बी रियलाइज्ड बाय सेलिंग इट। हेंस फिक्टिशियस एसेट्स मस्ट बी रिटर्न ऑफ एज सून एज पॉसिबल। इसलिए हमको, ये हमारे शो होती है बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, पर हमको चाहिए कि हम इसको जितना जल्दी हो सके इसको एसेट्स में से राइट ऑफ कर दें, क्योंकि हमको इसको कुछ नहीं मिलेगा बेचने पर। एग्जाम्पल लिया मैंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये होता क्या है, लिखा है मैंने एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। वो खर्चे जो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले हो गए हों या हो रहे हों, उनको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लीजिए एक नई हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस की ऐड करने के लिए हमने मान लो केबल टीवी पर एड्स दी हैं बार बार पूरा महीना, और खर्चा हमारा आ गया 10,000 रुपीज़। और साथ में जिस दिन हमारी शॉप की ओपनिंग सेरेमनी है, हमारे बिजनेस की ओपनिंग सेरेमनी है, हमने 5,000 रुपीज़ के मान लो अपने पब्लिक को जो आसपास में रहते थे शॉप के, वहाँ पर उनको खिला पिला दिया, वहाँ पर खर्चा आ गया 5,000 कोल्ड ड्रिंक्स का, जहाँ मान लो समोसों का। तो ये टोटल कितना खर्चा हमारा आ गया 15,000, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया 25,000। तो ये जो हमारा खर्चा आ गया 15,000, ये दोनों खर्चे बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले हो रहे हैं। तो ये हमारा बनता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और इसको एसेट्स में हम जितना जल्दी हो सके इसको हम राइट ऑफ कर ले तो बढ़िया है, क्योंकि इसको हम बेचने पर कुछ नहीं मिलेगा 2, 4, 5 साल बाद। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ फिक्टिशियस एसेट्स के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स।
मान लीजिए एक कंपनी ने अपने शेयर्स आम पब्लिक को देने के लिए ऐड दी है कि आइए मेरे 1000 शेयर्स लीजिए। उसको पता है कि अभी पब्लिक मेरे शेयर्स बाय करने नहीं आएगी इजीली, इसलिए उसने वो डिस्काउंट पर ऑफ़र किए हैं 10 रुपीज़ पर। अगर मान लीजिए कंपनी ने फिर 1000 शेयर्स बेच दिए, एक शेयर पर 10 रुपीज़ डिस्काउंट उसने सफ़र कर लिया, तो कुल कितनी वैल्यू बन गई? 1000 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 10,000 रुपीज़। वो हमारा बन जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ये भी बैलेंस शीट में अपीयर होगा एसेट साइड में, पर हाँ इसको हम जितना जल्दी हो सके राइट ऑफ कर ले तो बढ़िया रहेगा। एक चीज़ और कि फिक्टिशियस एसेट्स डिफ़र हैं इनटेंजिबल एसेट से 1 पॉइंट से, वो ये कि फिक्टिशियस एसेट्स की कभी भी वैल्यू नहीं होगी, बट जो हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं उसकी वैल्यू हो भी सकती है, रियल वैल्यू उसकी हो भी सकती है मार्केट में और शायद ना भी हो, बट फिक्टिशियस एसेट्स की कभी भी वैल्यू नहीं होती मार्केट में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।